राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बाबा रामदेव होटल में भाजपा की राष्ट्रवादी नीति से प्रभावित होकर अनेक कांग्रेस जनों ने आज भाजपा पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व भाजपा जिलाध्यक्ष हरलाल सहारण ने टिगुराम सिहाग, धर्माराम चौधरी, नबू खां आदि को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होकर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, परंतु जिस प्रकार देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति कर समाज को विखंडित किया है, इससे अनेक राष्ट्रवादी लोग इस पार्टी को छोड़कर भाजपा के विशाल परिवार में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इन कार्यकर्ताओं का भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि आपके मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखा जाएगा। जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस के कुराज से बुद्धिजीवी लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती टिगुराम जी सिहाग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने सारे दल बल के साथ, सारे साथियों के साथ आए हैं। मैं सिर्फ उनका स्वागत करने 200 किलोमीटर का सफर करके आया हूं। उनका आना भारतीय जनता पार्टी को चोरों के अंदर मजबूती देना है। रतनगढ़ में चोरी, नकबजनी एवं लूट जैसी वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कल जहां रतनगढ़ के वार्ड संख्या 2 में ज्वेलर के यहां चोरी की वारदात हुई, वहीं आज एक ज्वेलर के साथ लूट का प्रयास किया गया। हालांकि ज्वेलर की सजगता से बाइक सवार नकाबपोश 2 लुटेरे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए तथा मौके से फरार हो गए। घटना के बाद रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची व घटना की जानकारी ली। दिन दहाड़े हो रही चोरी एवं लूट की घटनाओं से लोगों में दहशत है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के रेणी कुआं के पास रहने वाले मांगीलाल सोनी रोज की तरह बाइक पर सवार होकर रामचंद्र पार्क के पास स्थित अपनी दुकान पर जा रहे थे। उनके पास 2 बैग थे जिनमें ज्वेलरी थी। घर से निकलते ही बाइक पर सवार होकर आए 2 लोगों ने लूटने का प्रयास किया, लेकिन ज्वेलर की सजगता से दोनों आरोपी घटना को अंजाम नहीं दे पाए और मौके से फरार हो गए। जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन गोगामेड़ी स्थल पर लोकदेव गोगा जी की पुनर्निर्मित जुगमेड़ी का आज लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने बिहारी लाल ठाकर सी दास बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के ट्रस्टी भामाशाह किशनलाल बजाज की ओर से सेठ सांवरमल बजाज की पुण्य स्मृति में गोगामेड़ी के निर्माण पर साधुवाद दिया और कहा कि पुरुषार्थ से अर्जित धन को परमार्थ में लगाना ही सनातन धर्म है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक मंच सनातन धर्म पर चोट कर रहे हैं, इसलिए बोलना पड़ता है। समारोह में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तो परमात्मा अवतार लेते हैं, आंशिक हानि पर लोक देवता अवतरित होते हैं। इस दौरान समाज सेवी गोविंद बजाज ने कहा कि सनातन परमार्थ की संस्कृति है, पैसा कमाना और खाना नहीं, बल्कि परमात्मा की कृपा से उपार्जित धन को समाज की सेवा में समर्पित करना हमारी संस्कृति है। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, संत कैलाशनाथ गुलाबनाथ, भाजपा जिलाध्यक्ष हरलाल सहारण आदि मौजूद रहे। भावनगर से हरिद्वार तक चलने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन के पहली बार रतनगढ़ जंक्शन पर पहुंचने पर आज ट्रेन चालक व गार्ड का स्वागत किया गया। पार्षद नंद किशोर भार्गव के नेतृत्व में लोगों ने चालक प्रवीण कच्छावा, सह चालक ज्योति कुमार, गार्ड कैलाश मीणा आदि का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। भार्गव ने बताया कि यह ट्रेन भावनगर से प्रत्येक सोमवार की रात 8:20 पर चलकर मंगलवार की दोपहर 2 बजे रतनगढ़ पहुंचेगी तथा यहां से हरिद्वार के लिए रवाना होगी। क्षेत्र में लंबे समय से हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन की मांग की जा रही थी तथा इस ट्रेन के संचालन से जहां आम जन को राहत मिलेगी, वहीं रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज के दिन नई गाड़ी की सौगात मिली है। गाड़ी का नाम है भावनगर से हरिद्वार, जो कि समय पहुंचने का 2 बजे का था। आज पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी पहुंच चुकी थी। भार्गव नगर पालिका मंडल सदस्य की ओर से गाड़ी के चालक प्रवीण जी कछावा और सह चालक ज्योति कुमार जी और गार्ड कैलाश जी मीणा व
DCM साहब जितेंद्र कुमार जी शर्मा, CMI रणजीत सिंह जी और SS मोहनलाल जी सैनी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। पार्षद नंदकिशोर व व्यापार मंडल के अध्यक्ष। राजस्थान मिशन 2030 में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में नई तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग शुरू हो, साथ ही चिकित्सा सेवाओं में हर व्यक्ति को लाभ मिले व सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा साकार हो। विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए राजस्थान मिशन 2030 के विजन डॉक्यूमेंट हेतु आज जिला परिषद चूरू के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम में हितधारकों व चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों से सुझाव संकलित किए गए। हितधारकों को संबोधित करते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की उप निदेशक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने कहा कि 2030 तक चिकित्सा व स्वास्थ्य महकमे का आधारभूत ढांचा, मानव संसाधन, स्वास्थ्य सेवाएं, योजनाएं तथा सर्विस डिलीवरी जैसे मुद्दों पर स्वास्थ्य से संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद कर यह संकलन तैयार किया जा रहा है। इस दौरान उप निदेशक आयुर्वेद डॉक्टर रामकिशन शर्मा ने आयुष के संबंध में होने वाली बदलाव व नई शोध की आवश्यकता जताई। इस अवसर पर उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवकरण गुरावा, अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल, डॉक्टर उत्तम आदि उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार की विजन 2030 के अंतर्गत विभागीय सेवाओं को बेहतर व सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में रतनगढ़ जलदाय विभाग के खंड कार्यालय परिसर में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर व देहात क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं आम लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर उद्यमी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, ग्राम स्वच्छ जल स्वच्छता समिति के सदस्य, विषय विशेषज्ञों द्वारा पेयजल संरक्षण अपव्यय को रोकने, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत क्रियान्वित सार्थकता पर विचार प्रकट किए गए। इसके अतिरिक्त ऊंचाई व अंतिम छोर तक पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो, इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के सुझाव प्राप्त हुए। राजस्थान सरकार के विजन 2030 के अंतर्गत जलदाय विभाग की सेवाओं को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में आज रतनगढ़ जलदाय विभाग मुख्य कार्यालय में हितधारकों के संवेदीकरण संदर्भ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में नगर एवं देहात क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित हितधारकों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए। इस कार्यशाला में उद्यमी, स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि, ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्य तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा पेयजल संरक्षण, अपव्यय को रोकने, जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों की सार्थकता पर विचार प्रकट किए गए। इसके अतिरिक्त ऊंचाई एवं अंतिम छोर के क्षेत्रों में पर्याप्त जलापूर्ति हो, इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के सुझाव भी प्राप्त हुए। राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत रोजगार विभाग की ओर से जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र में आज विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आयोजित कार्यशाला में हितधारकों, युवाओं व ट्रेनीज ने उपयोगी सुझाव दिए। इस दौरान देपालसर के युवा चंद्र प्रकाश प्रजापत ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में युवाओं को उसी सेक्टर में इंटर्नशिप मिलनी चाहिए जिसमें वह पारंगत हो। इंटर्नशिप के बाद उसे संबंधित विभाग से अनुभव प्रमाण पत्र मिले तथा नौकरियों में इस अनुभव के आधार पर बोनस अंक मिले। कार्यशाला के मुख्य अतिथि सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने कहा कि रोजगार की समस्या के कई स्वरूप है। एक तरफ युवाओं के लिए रोजगार का अभाव है, दूसरी तरफ अनेक पद कथित तौर पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से रिक्त रह जाते हैं। इस अंतराल को समझने की और दूर करने की जरूरत है। रसद विभाग की ओर से आज राजस्थान मिशन 2030 को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संभागियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने को लेकर सुझाव दिए। डीएसओ सुरेंद्र महला ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास, प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदत्त सुझावों को राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। साहवा कस्बे के सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग को बंद कर
पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज में जागृति लाने के लिए रैली निकालकर प्लास्टिक जनित कचरा हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। समूह के निदेशक डॉक्टर रणधीर सिंह ढाका ने प्रशासनिक भवन से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम प्रभारी कुलदीप मेहरिया ने बताया कि वर्तमान में सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें मुख्य रूप से पॉलीथीन का उपयोग है, उसे बंद करें। इस उद्देश्य को लेकर आज संस्थान के विद्यार्थियों ने संपूर्ण साहवा के बाजार और मुख्य बस स्टैंड पर दुकानदारों को जागरूक करते हुए सभी को पॉलीथीन बंद करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर संस्था सह निदेशक गुरुदत्त सिंह ढाका, धनपत गोदारा, संदीप सांगवान आदि उपस्थित रहे। गांव घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चूरू के तत्वावधान में आज वाणी संस्थान जयपुर द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत निबंध प्रतियोगिता और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वाणी संस्थान के प्रतिनिधि महेंद्र कुमार योगी ने जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी दी। जागरूकता रैली के बाद जल जीवन मिशन के तहत जल के बारे में जागरूकता विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें सोफिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के राज्यव्यापी आह्वान और स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय आह्वान पर संगठन के रतनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, ब्लॉक मंत्री भंवरलाल पूनिया के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम CBEO भंवरलाल डूडी को एक ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन और जिला संयोजक सुरेंद्र सिगड़ ने बताया कि शिक्षकों पर थोपे जा रहे कार्यों की वजह से शिक्षक कक्ष से दूर हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिससे सार्वजनिक शिक्षा को नुकसान हो रहा है। इस दौरान संघर्ष समिति संयोजक बजरंगलाल बीसू, रूपेश चौधरी, नंदलाल नाई आदि मौजूद रहे। पिछले 30 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर आज रतननगर में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में 349 कैंप संपन्न हुए। इस कैंप में 560 मरीजों के इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर RK सुरेखा ने बताया कि मिर्गी रोगी विवाह व गर्भधारण अन्य सामान्य स्त्रियों की तरह कर सकती हैं। वहीं बच्चों में दौरे की दवाइयों का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। सुजानगढ़ के राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं द्वारा मानवीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाने के लिए ब्लॉक स्तर पर किए गए विशेष प्रयासों के परिणाम स्वरूप गत वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए गए। इस उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्लॉक के दानदाता बजरंगलाल सूरजमल तापड़िया, किशनलाल सारडा, शशिकला कंकाणी आदि राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान से विभूषित होंगे तथा पूर्व में राज्य स्तर पर भामाशाह प्रेरक के रूप में सम्मानित हो चुके सेवानिवृत्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास तथा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त चैनरूप दायमा व समाज सेवी दिनेश पीपलवा आगामी 11 सितंबर को जयपुर में राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित होंगे। काव्यशाला परिवार की ओर से नगर श्री में आयोजित काव्य गोष्ठी में युवा रचनाकारों ने सबका मन मोह लिया। वरिष्ठ रचनाकार मोहन सोनी की अध्यक्षता में हुई काव्यशाला में टैगलाइन आपकी अपनी कलम, आपका अपना मंच को साकार करते हुए रचनाकारों ने अपनी रचनाएं सुनाई। मुख्य अतिथि भगवती पारिक व अनूप सोनी बेबाक ने विचार व्यक्त करते हुए युवा रचनाकारों को शुभकामनाएं दी और कहा कि रचनाशीलता ही लेखक को बचाएगी। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक VC जैन के चूरू आगमन पर आज दूसरे दिन भी एक निजी होटल में व्यावसायिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के चूरू क्षेत्र में उपस्थित शाखाओं के शाखा प्रबंधक शामिल हुए। बैठक में बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक VC जैन बैंक की आवश्यकता के अनुसार कार्य करने की जरूरत बताई तथा समस्त शाखाओं से 360 डिग्री बैंकिंग परिदृश्य के साथ कार्य करने पर बल दिया। रतनगढ़ में शिक्षक दिवस पर गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के अंतर्गत आज भारत विकास परिषद शाखा द्वारा श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका आदर्श विद्या मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में परिषद के जिला सह समन्वयक वासुदेव चाकलान, संरक्षक मदनलाल कम्मा, अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर आदि उपस्थित रहे। छात्र अभिनंदन के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु कक्षा 11 से छात्रा कोमल चांडक, कक्षा 9 से निधि कटारिया व कक्षा 8 से अनुष्का मैशी का दुपट्टा प्रशस्ति पत्र पर प्रतीक चिन्ह से सम्मान किया गया।
इस अवसर पर पूर्व छात्रा व आईटी प्रभारी राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा की शिखा बैद प्रदेश को भी सम्मानित किया गया। चूरू के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आज शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जगवीर सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में निसार अहमद खान, संतोष महर्षि, गोविंद सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला स्तर पर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनरास के भगवाना राम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालकसर के मदन लाल एवं श्री गणेशी राम झबर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पवन कुमार शर्मा को शॉल, साफा, प्रतीक चिन्ह व अभिनंदन पत्र एवं 11,000 रुपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीडीओ यादव ने कहा कि यह पुरस्कार शिक्षक के कार्यों का विराम नहीं है। अभिनंदित शिक्षक पूर्व की भांति ही अपने प्रेरणादायी कार्य निरंतर रखें ताकि अन्य शिक्षकों को भी प्रेरणा मिले। को ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया और इस आयोजन में कक्षा 1 से 5 तक के लिए श्री प्रभु दयाल सैनी का चयन हुआ और 6 से 8 के लिए सफ़ी मोहम्मद मेघवाल बस्ती झारिया और 9 से 12 स्तर के लिए श्री विजेंद्र कुमार गवर्नमेंट गर्ल्स बागला स्कूल से चयन हुआ और इस पुरस्कार के स्वरूप में उनको ट्रॉफी और 5,000 रुपये का चेक 5100 रुपये का चेक दिया जा रहा है। धन्यवाद। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। रतनगढ़ शहर के नवोदयन अकेडमी स्कूल में भी आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं छात्रों ने शिक्षकों को उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर निदेशक रामचंद्र पारिक, अध्यापिका चेतना शर्मा, कविता आदि उपस्थित रहे। गांव घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज शिक्षक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सभी शिक्षकों का माला पहनाकर और गिफ्ट भेंट कर सम्मान किया। प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत ने बताया कि शिक्षक का यह भी दायित्व है कि वो विद्यार्थी को समान भाव से अच्छी शिक्षा प्रदान करे। इस अवसर पर रेखा मीणा, महिपाल कपूरिया, रामरख शिवरान आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ के नालंदा शिक्षण संस्थान के प्रांगण में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर निकिता भाटी, गौरी मोयल, लक्ष्मी सोनी आदि का सम्मान किया गया। सरिता पढ़ियार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश जोशी, विशिष्ट अतिथि पार्षद निखिल इंदौरिया व गिरधारी लाल कड़ेल थे। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। भादरा के गांव जिगाश्री बड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य हवा सिंह टंडन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुंदड़िया बड़ा पंचायत परिक्षेत्र के समस्त 52 शिक्षकों का सम्मान माला, शॉल व मोमेंटो देकर किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अध्यापक कुलडाराम गोदारा, संत आनंद गिरी महाराज आदि उपस्थित रहे। वहीं रतनगढ़ के श्री संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में भी आज शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले अध्यापकों का स्मृति चिन्ह, श्रीफल तथा शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही अजमेर में आयोजित क्षेत्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मदन लाल कम्मा, विनोद कुमार वर्मा, वासुदेव चाकलान आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ तहसील के गांव जैतासर में आज कृषि कार्य करते समय 26 वर्षीय किसान की मौत हो गई। पुलिस ने मरक दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि धन्नाराम गांव जैतासर की रोही में स्थित खेत में कार्य करने के लिए गया हुआ था। दोपहर में भैराराम जाट खेत पर आया तो देखा कि धन्नाराम अचेत अवस्था में पड़ा है। उसने खेत पड़ोसी सुमेरदान को बुलाया तथा रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों की माने तो प्रथम दृष्टया मौत का कारण हृदयाघात होना बताया है। रतनगढ़ तहसील के गांव चारणवासी में आज एक 21 वर्षीय युवक ने अपने ही खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता उस समय चला जब पड़ोसी अपने खेत पहुंचा। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी गई।
जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मृतक का करीब 2 वर्ष पूर्व ही विवाह हुआ था तथा घटना के समय पत्नी पीहर गई हुई थी, जिसके कारण उसके आने पर ही शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया। सीआई सुभाष पिजानिया ने बताया कि घटना को लेकर मृतक लालचंद जाट की पत्नी ने अपने जेठ व जेठानी व परिजनों पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।